सभी लोगों को नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये पैटर्न की बात कर रहा है क्वेश्चन। डिस्कस द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम टू कॉलिशन पॉलिटिक्स इन नेशनल पॉलिटिक्स। भारतीय जो राष्ट्रीय राजनीति है ये 1947 के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस था 1979 तक, जो 1980 में जाकर टूटा, क्षेत्रीय दल आए। उससे पहले कांग्रेस ही भारत थी, भारत ही कांग्रेस थी। कोठारी, रजनी कोठारी ने ऐसा लिखा है। उसके बाद भारत में गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, पूरा बहुमत सेंटर में भी नहीं आ पाया। बेटा ये पेज मैं फाड़ कर फेंक दूंगा। हाथ तो हमने देखा था कि फिर गठबंधन की राजनीति आ गई, सेंटर चलने लग गई, सेंटर में एक बहुमत की सरकार नहीं आने लग गई और फिर क्षेत्रीय दलों का, क्षेत्रीय मुद्दों का, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसी को हमको समझना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स लैंडस्केप इनिशियली डिफाइंड बाय द डोमिनेंस ऑफ अ सिंगल पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस सिस्टम वाज ऑफन रिफर्ड एज कांग्रेस सिस्टम। ये अलग से सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। was characterized by INC ability to win the election with the clear majority for decades। तो जीत जाते थे, कई साल तक वो जीतते रहे। However, in the beginning of late 1980, this pattern shifted dramatically towards coalition politics, where no single party could secure an outright majority, necessitating alliance with the other parties to form a government। तो 1947 के बाद कांग्रेस का सिस्टम था, एक ही पार्टी जीत रही थी, इसलिए वन पार्टी सिस्टम की ओर थे हम। उनके पास स्पष्ट बहुमत की क्षमता की क्षमता थी। 1980 में यह नाटकीय रूप से परिवर्तित हो गया और गठबंधन की राजनीति की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां एक पार्टी को बहुमत मिलना बंद हो गया और गठबंधन आवश्यक हो गया। ये युग है एक पार्टी का रूप। ये अलग से भी सवाल है। तो 52 से लेकर कब तक? 28 ईयर्स इन इंडिया वॉज कांग्रेस। क्यों वो जीत रही थी? वो इसलिए जीत रही थी, स्वतंत्रता संग्राम से में वो थी एकमात्र पार्टी थी। ढंग की मुस्लिम लीग तो वो हो गई थी, तो अन्य पट उसका आधार पूरा राष्ट्रव्यापक था। जो और पार्टियां थी वो उसकी कभी बराबरी नहीं कर पाई थी। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन था करिश्माई नेतृत्व, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी ने, जो कि लोकप्रिय भी थे, सम्मानित थे और उनके पास व्यक्तिगत अधिकार थे और उनको ही देखा जाता था कि इंदिरा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंदिरा है। लोग कनेक्ट करते थे, जैसे आज मोदी जी करिश्माई नेतृत्व लाते हैं। तो दीज वर दी टू रीजन फ्रॉम द जनरल फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 until late 80, the Congress session held nearly monopoly of the politics power at the national level. The party dominance stemmed by the several key factors: legacy of freedom struggle. The INC was primary vehicle of the Indian independence movement, giving it a immense popular legitimacy and national-wide organizational presence to that no other party could match. Charismatic leadership, like the party was led by popular and respected leader like Jawaharlal Nehru and later Indira Gandhi, who commanded immense personal authority and were seen as the symbol of national unity. Broad social coalition, कांग्रेस इसलिए भी जीतती थी, किस लिए जीतती थी? द कांग्रेस वॉज नॉट अ मोनोस्टिक पार्टी बट अ अम्ब्रेला पार्टी।
coalition within themselves. It accommodated diverse interest, ideology and social group. ये बड़ा उनका, आज भी उनके अंदर ये क्षमता है, पहले भी थी। वो विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं को आने देते थे। डाइवर्स इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी फ्रॉम दी कैपेबल कैपिटलिस्ट टू पेजेंट, ये देखिए, पूंजीवादी भी थे, किसान भी थे, एंड फ्रॉम वेरियस रिलीजियस ग्रुप एंड कास्ट कम्युनिटी विच अलाउड इट टू अपील अ वाइड इलेक्ट्रोड। अब अगर ये सवाल आ जाए अलग से कि वन पार्टी डोमिनेंस के एरिया क्यों था कांग्रेस का, तो इस सवाल को भी आप लिख ले जाएंगे, बताओ यस और नो। यस सर। यस सर। तो व्यापक सामाजिक हित, अखंड पार्टी नहीं थी, उसके भीतर भी गठबंधन होता था। विभिन्न हित के विचारों, सामाजिक समूहों, पूंजीपतियों से लेकर किसानों तक। है क्या है, फूल है क्या है? हैं? इधर आओ। अच्छा तो दे आओ, फूल है क्या है? हैं? तो ऊपर दिया। तो विभिन्न धार्मिक ग्रुप, जाति समूह इसमें शामिल थे, जो कि एक व्यापक मतदाता को अपील करने में सक्षम। ठीक है। 77 में थोड़ा चेंज आया था, बट कुछ ही टाइम में फिर से आईएनसी सत्ता में आ गई। असली हुआ 89 इज अ रिमार्केबल ईयर, जहां गठबंधन राजनीति चालू हुई। ठीक है। तो 89 में एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और 25 सालों के लिए एक नया मापदंड बन गया। क्यों ऐसा बना? कांग्रेस प्रणाली का पतन हो गया। एक तो कांग्रेस दो बार टूटी थी, एक इंदिरा के बाद टूटी। ठीक है। तो आंतरिक विभाजन, हाई कमांड की संस्कृति का उदय, की सारे एक ही डिसीजन लेने लगा तो लोगों ने उसको नहीं माना। भ्रष्टाचार और सार्वजनिक अंतोष, असंतोष, जिससे जनता में उनकी अपील धीरे धीरे कम हो गई। फिर राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, तो वंशवादी कमजोर नेतृत्व हो गया कांग्रेस का। तो कांग्रेस तब से आज तक पतन की ओर ही है। क्या है? पतन की ओर ही है। कुछ तो खराब कानून भी लाए थे, जैसे नसबंदी वगैरह से हाँ, असंतुष्ट हो रहा। हाँ, नसबंदी ले आए थे संजय गांधी, इंदिरा की मृत्यु हो गई थी, फिर राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। फिर इमरजेंसी लगा दिया था बिना। इमरजेंसी उन्होंने बगैर पीछे लगा दिया था, मास अपील। इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर। तो उनकी जो वो है वो खराब हो गई थी। 1989 election marked a pivotal turning point, has no single party secured a majority in the Lok Sabha. This ushered the era of coalition politics, which became a new norm for next 25 years. The shift was driven by convergence of factors: decline of Congress system, the INC internal division, the rise of high command culture that centralized power. So, the INC internal division, the high command culture and centralized power, public discontentment over the issues of corruption led to a gradual erosion of its mass appeal. The assassination of Rajiv Gandhi in 1991 further weakened the party dynastic leadership. तो कमजोर हो गई। Rise of regional parties, the increase of assertiveness of regional issues, state-based identity, and languages, culture gave the rise of numerous region parties. These parties focus on local issues, caste-based mobilization, successfully changing the national party dominance in their respective state। जैसे आप ममता जी, नीतीश, लालू, इन सब लोगों का उदय हो गया। इन्होंने
वहां पर उनको हरा दिया। क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव, बीएसपी, एसपी, तेलुगु देशम, एआईडीएमके, डीएमके, ये सब जीतने लगे। क्षेत्रीय दल, राज्य, अकाली दल। क्षेत्रीय दल राज्य आधारित पहचान, भाषा, संस्कृति के बढ़ती मुखरता ने क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म दिया। इन पार्टियों ने स्थानीय मुद्दों और जाति आधारित लामबंदी पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह अपने अपने राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियों को सफलतापूर्ण प्रभुत्व दे पाई। ठीक है। मंडल और मंदिर की राजनीति का उदय हो गया। इसमें से मिलाओ। तो मंडल आयोग आया 1990 में, जहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया। 90 की दशक में राम मंदिर का मुद्दा आ गया। तो पूरी की जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो अब जाति और धार्मिक आधार पर गहरा ध्रुवीकरण, बट गए लोग। और भारतीय जनता पार्टी, जो धर्म आधारित पार्टी का जिस पर टैग दिया जाता है, विभिन्न जाति आधारित पार्टियों और नई पार्टियों का इस इसमें वो आ गई, शामिल हो गई। तो इमर्जेंस ऑफ मंडल एंड मंदिर पॉलिटिक्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंड इन 1990 which provided the reservation for other backward class OBC, and rise of Ram Janambhoomi movement in early 1990s led to a deep-seated polarization in Indian society along with caste and religious lines. This political fragmentation allowed the political party like Bharatiya Janata Party and various caste-based parties to gain foothold in national politics. Economic liberalization. The economic reforms initiated in 1991 shifted the national agenda. Justice लिखो, बगैर पढ़े। The economic reform initiated in 1991 shifted to the national agenda, and regional parties played a crucial role in shaping up policy and demanding the share resources for their state, further strength bargaining to the coalition. तो भैया, जब ये राजनीति आई इसकी आर्थिक उदारीकरण के बाद, तो राज्यों में रिसोर्सेस थे, उन्होंने अपना हिस्सा मांगना चालू कर दिया। और जब हिस्सा मांगेंगे तो उन्होंने कहा हम आपको, लोकल जनता को बोला हम हक दिलाएंगे आपका, और वो सरकारें आने लग गई। उसके बाद 98 में पहली बार बीजेपी पार्टी में आई, और पहली पार्टी बनी जिसने 5 साल पूरा किया अपना सारे। बीच में सरकारें 2-2, 2.5-2.5 साल के लिए बनती थी, टूट जाती थी। क्या बात कर रहे हो, हाँ, 1991 से 98 तक सरकारें टूट जाती। तो लेकिन एनडीए पहली पार्टी बनी अटल बिहारी के कार्यकाल में, अटल बिहारी वाजपेयी जिनने पूरा किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना यूपीए अलायंस बनाया, और 10 साल उसने भी निकाले, जहां बहुत करप्शन हुआ। तो बड़ा ही कोलिशन में बड़ी गड़बड़ हुआ हुआ करती थी, क्योंकि आप रोक नहीं सकते ना, वो आपकी टांगे गिरा देगा। The first stable government at the national level was National Democratic Alliance, led by Atal Bihari Vajpayee of BJP in 1998, which completed its full 5-year terms. This was allowed a Congress-led United Progressive Alliance, which ruled for 2 consecutive terms from 2004 to 14, which Manmohan Singh as a Prime Minister. Recent trend, अब 2014 में फिर एक पार्टी का डोमिनेंस नजर आया, जो 2024 में फिर टूट गया। जनता टाइम नहीं देती। सिंस द जनरल इलेक्शन द पैटर्न हैज गेन्ड शिफ्टेड within the BJP under Narendra Modi, securing a clear majority on its own, a feat repeated in 2029. This led to a speculation of new single party dominance. However, तो यहां लग रहा था कि एक पार्टी फिर डोमिनेट करने लग जाएगी, लेकिन भारत अब बहुत ज्यादा किस लाइन पर टूट चुका है? धर्म कास्ट। जाति। कमंडल में मंडल ने छेद कर रखा है।
मतलब लोगों को ये बोलो कि आप हिंदुओं को हम सबको जोड़ लेंगे, उसको यादव तोड़ देते हैं। अलग अलग भूमिहार और कुर्मी बहुत सारे समाज हिंदू होने के नाम पर नहीं वोट देते। बिहार में तो किसकी पॉलिटिक्स है, हिंदू की पॉलिटिक्स है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है? कास्ट 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 बेस्ड। बेस्ड है। तो कोई एक पार्टी जीतना चाहे तो जाति आधारित समीकरण उसको मंड जो ये कमंडल है, इसलिए बोला जाता है जो बीजेपी का कमंडल है। कमंडल मतलब कमंडल, जो ये कमंडल होता है जिसे साधु लेकर घूमता है सबको इकट्ठा करके, जिसमें वो खाना वाना खाता है या लेता है, इसमें छेद कर रखा है किसने? मंडल ने। बीजेपी। कमंडल में मंडल ने छेद कर रखा है। मंडल मतलब रिजर्वेशन की राजनीति ने, ओबीसी की राजनीति ने। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो बीजेपी आप हमेशा देखेंगे सबको इकट्ठा करने की बात कहेगी, बाकी पार्टियां हम अलग हैं, हाँ हमारा कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह की बात करेंगे। तो वो फिर से दिखाई देने लगा है ना, एससीओ में, एसटी में, कि हमको जोड़ो मत। हम हम हिंदू तो पहचान है ही हमारी, लेकिन हमारी पहचान हमारी जाति भी है। जाति क्षेत्र फिर से हावी हो गया। However, in 2024 general election result where BJP failed to secure a simple majority, had to rely on its NDA alliance to form a government, have reinstored coalition government to the center stage। दोबारा से आज गठबंधन की राजनीति है। The most recent election outcome underscore that while the era of Congress dominance is over, the Indian political system remains susceptible to the dynamics of coalition formation and negotiation। तो अभी धीरे 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 आप देखेंगे बीजेपी पार्टी के इन्फ्लुएंस में क्या आएगी? कमी कम। आएगी, वीक होगी अभी ये। अगर इन्होंने कुछ धार्मिक उन्माद और नहीं आ गया तो वीक होगी। पर वीक होने के लिए अपोजिशन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग होना होना। पड़ेगा। वो पिछले 10 साल में बहुत ही कमजोर है। लोग फेथ नहीं कर पा रहे कांग्रेस पर, ये बड़ी समस्या है। 2014 के आम चुनाव के बाद फिर पैटर्न बदल गया। इसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजी ने अकेले स्पष्ट बहुमत का कारनामा निभाया। 2024 में फिर आम चुनाव ने बीजेपी को साधारण बहुमत पाने में विफल रही और एनडीओ की इस पर निर्भर रहने लगा। इससे फिर गठबंधन की राजनीति आ गई और इससे पता लग रहा है कि फिर दोबारा से गठबंधन की सरकारें आएंगी। अब गठबंधन की राजनीति से फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, वो हम देखेंगे। पर आप ये सवाल करने की स्थिति में होंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोर्स करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। थैंक यू।